नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 4 विश्व राज्य। बेटा इस लेसन में हम विश्व शांति के बारे में जानेंगे और इस लेसन के द्वारा ही हमें एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की प्रेरणा भी मिलेगी। ये जो विश्व राज्य है ये आपकी एक पोयम है जिसमें जो कवि कह रहा है कि मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए इस धरती को बांट लिया है, अलग अलग देश बना दिए, लेकिन क्या वो इस धरती पर मौजूद पानी को, हवा को, आकाश को क्या बांट पाया है, सूर्य चंद्रमा को क्या बांट पाया है। तो इस पोयम में हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो बेटा अब हम अपनी पोयम शुरू करेंगे। देखो बेटा इसका फर्स्ट पैरा। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। अब देखो यहाँ पे जो कवि है वो कहता है कि जिस भूमि पर तुमने जन्म लिया है, जन्मभूमि का मतलब होता है जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। कहते हैं जिस भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है वो कहाँ तक फैली हुई है, यानी उसका फैलाव कहाँ तक है। भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। कहते हैं अगर हमारे देश अलग अलग हैं तो फिर ये जो पूरा संसार है वो किसका है। कहते हैं कि हम धरती को तो देश के नाम पर, धर्म के नाम पर बांट लेते हैं, तो कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है वो किसका है। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे। एक अनल है एक सलील है एक अनिल संचार, कहो तुम्हारी मातृभूमि का कितना है विस्तार। अब देखो जो कवि कहता है कि हमने इस धरती को देश के नाम पर, धर्म के नाम पर तो बांट लेते हैं, पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि जिस प्रकार तुम इस धरती को बांटते हो, परंतु क्या तुम इस आकाश को, अंबर में क्या होता है आकाश, तो उस अंबर को भी बांटे। कहते हैं कि तुम क्या उस आकाश को भी बांट सकते हो। एक अनल है एक सलील है। कहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर एक ही आग है, एक ही सलील है, सलील मीन्स होता है पानी और अनल मीन्स होता है आग। कहते हैं कि जब इस धरती पर एक ही आग है, एक ही पानी है, एक अनिल संचार, कहते हैं और एक ही हवा का संचार है, यानी क्या है पूरी धरती पर एक ही वायु क्या है चलती है। कहो तुम्हारी मातृभूमि का कितना है विस्तार। कहते हैं कि अगर तुम इन चीज़ों को नहीं बांट सकते तो बताओ फिर तुम्हारी धरती यानी तुम्हारी जो मातृभूमि है जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है उसका विस्तार कितना है। अब देखो इसमें कहने का क्या मतलब है। कहते हैं कि जो मनुष्य है उसने अपने स्वार्थ के लिए क्या कर दिया है, धरती को काट छाट दिया है, यानी आपस में बांट लिया है। देशों ने क्या किया, सीमाएं बना दी हैं। कहते कि सीमा बनाने के बाद भी इस धरती पर जो आग है, जो पानी है, जो हवा का संचार है, अनिल मीन्स क्या होता है हवा। कहते जो हवा का संचार है, कहते हैं कि उसको क्या मनुष्य बांट पाया है। कहते जब तुम इसको ही नहीं बांट पाते तो तुम फिर इस धरती को क्यों बांटते हो। अगला देखो नेक्स्ट है, एक भूमि है एक व्योम है, एक सूर्य है एक सोम है। अब देखो जो कवि है वो कहते हैं कि पूरे विश्व की क्या है, एक ही भूमि है, एक ही व्योम, व्योम होता है आकाश, एक ही सूर्य, सूर्य मीन्स होता है सूरज, और एक सोम, सोम मीन्स होता है चंद्रमा। तो जो कवि है वो कहते हैं कि ये पूरा जो संसार है उसकी एक ही भूमि है और एक ही आकाश है, एक ही सूरज है और एक ही चंद्रमा है, एक प्रकृति है एक पुरुष है अगणित रूपकार। कहते जो प्रकृति है इस धरती की वो भी एक ही है, और कहते हैं कि जो मनुष्य है एक पुरुष है, यानी जो सभी मनुष्य हैं वो भी क्या है एक जैसे ही हैं, परंतु अगणित रूपाकार, परंतु उनके जो रूप रंग है वो क्या है वो अलग अलग है। कहते हैं कि बताओ फिर तुम्हारी जो जन्मभूमि है उसका कितना विस्तार है। अब देखो जो कवि कहते हैं कि इस धरती पर यानी जो ये संसार है, इस संसार में एक ही भूमि है और एक ही आकाश है, और सूरज भी सबके लिए एक है और चंद्रमा भी सबके लिए एक है। कहते जो पूरी प्रकृति है वो भी सबके लिए एक है, और कहते जो मनुष्य हैं वो भी सब एक जैसे ही हैं। हाँ उनके जो रूप रंग हैं, उनका जो आकार है वो अलग अलग है, लेकिन है तो सभी एक जैसे ही ना। कहते तो फिर जो कवि है वो मनुष्य से पूछता है तो फिर बताओ, कहते यदि ये सब एक ही हैं तो फिर तुमने अपनी धरती को क्यों बांटा हुआ है। कहते हैं बताओ तुम्हारी जो जन्मभूमि है जहाँ पर तुमने जन्म लिया हुआ है तो फिर उसका विस्तार कहाँ तक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।